Hello everyone and welcome back once again in the sessions of partnership accounting। हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो लास्ट वीडियो कवर की है उसमें हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है विच इज रिलेटेड विद एडमिशन ऑफ द पार्टनर। किस तरह से नए साझेदार को प्रवेश किया जा सकता है, एक साझेदारी फर्म में उसे हिस्सेदार बनाया जा सकता है। हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक लास्ट वीडियो में शुरू किया था। मैंने आपको छोटी सी इंट्रोडक्शन सी दी थी, क्या राइट्स होते हैं नए साझेदार के, वो क्या लेकर आता है और जब वो आता है तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। इसका एक हाईलाइट, एक हिंट सा आपको लास्ट वीडियो में दिया गया था। और हमने क्या देखा था कि सबसे पहली एडजस्टमेंट जो करनी होती है वो होती है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना। आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया था और एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताया गया था। आज हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की ही कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना आना चाहिए। ये सिर्फ यहाँ एडमिशन ऑफ द पार्टनर में नहीं, आपको और भी आगे रेस्ट भी काम आ सकता है। तो इसलिए नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए पेज नंबर 4.139 सेम वही बुक है मेरे पास जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। तो इस पर्टिकुलर पेज नंबर पे हमारे पास जो आज का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूं। ये जो आज का क्वेश्चन है वो है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। हम सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। P and Q आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3। न्यू नहीं है, ये दोनों कौन है, ओल्ड पार्टनर्स हैं और ये क्या है उनकी ओल्ड रेशो। दे एडमिट आर, अब किसको एडमिट किया गया है, आर को। कितना शेयर है आर का, 1/7 शेयर इन प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स। अब देखो जो हमने कल क्वेश्चन किया था वो सिर्फ फ्रैक्शन तक ही सीमित था, लेकिन इसमें फ्रैक्शन के बाद कुछ और भी है जो लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां पर उसने परचेज किया है। अगर आपको याद हो तो कल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये कंसेप्ट्स किए थे जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एक इस तरीके की कैलकुलेशन भी होती है जिसमें नया पार्टनर पुराने पार्टनर से खरीदता है, परचेज करता है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमें यहाँ पर दे रखा है। उसने 1/7 शेयर जो मिला है आधा इक्वली है, तो मतलब आधा पी से लिया है और आधा क्यू से लिया है। ठीक है, इक्वली का मतलब 1:1 रेशो में उसने परचेज किया है। तो देखते हैं कि किस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन होगी। मैं आपको कहूंगी कि आंसर पहले से ही साइड पे नोट कर रख लीजिए ताकि आप क्रॉस चेक कर सकें कि हमारी न्यू रेशो यही निकलेगी या नहीं। देखिए बहुत ही ध्यान से, आपको पी और क्यू दो पार्टनर्स दे रखे हैं। ओल्ड रेशो उनकी 4:3 है। नया पार्टनर आर है और आर का जो शेयर है वो 1/7 है। अब देखो आर ने ये शेयर एक्वायर किया है पी और क्यू से इक्वली। इसका मतलब ये आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो दे रखी है। सैक्रिफाइस जो पी ने किया वो निकलेगा 1/7 का आधा, क्योंकि उसने इस आर के शेयर का आधा दिया है। 1/14 उसका सैक्रिफाइस आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से हम अगर क्यू का सैक्रिफाइस निकालें तो वो भी आर के शेयर का आधा उसने दिया था, तो 1/14 उसका सैक्रिफाइस निकल आएगा। अब बहुत ही ध्यान से समझना कि न्यू शेयर्स कैसे निकलेंगे। पहले ये हिंट देखो हम सैक्रिफाइस रेशो निकालना सीख चुके हैं जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला चैप्टर कवर किया था। तो सैक्रिफाइस रेशो किसके बराबर थी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यही फॉर्मूला था ना। अब मुझे न्यू चाहिए तो न्यू को उठाकर इस साइड पर ले आओ तो सैक्रिफाइस इस साइड पर आ जाएगी। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। और अगर ऑन द अदर एंड गेन हो तो गेन को ऐड कर दिया जाता है। लेकिन अभी आपको गेन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ सैक्रिफाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझेंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, सिंपल सी बात,
पुराने शेयर में से जो सैक्रिफाइस करना पड़ गया, जो त्याग करना पड़ गया, वो त्याग माइनस कर दीजिए। आपके पास P का नया शेयर निकल आएगा, Q का नया शेयर निकल आएगा, R का मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लास्ट वीडियो में मैं आपको ये कैलकुलेशन समझा चुकी हूँ कि इस तरह से डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप ये मैथमेटिकल कंसेप्ट्स यहां पर यूज कर सकते हो। तो 2/14 R का नया शेयर आ जाएगा। नहीं तो आप तीनों को एक बार इक्वेशन की फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में लिखकर, एलसीएम लिखकर फिर भी सेम सॉल्व कर देखोगे, तब भी आपके पास यही रेशो आएगी और आप चेक कर सकते हो कि आपकी न्यू रेशो वही आई है जो आपको क्वेश्चन में हिंट में आंसर दिया हुआ था। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। A and B were partners in a firm sharing profits in 3:2। तो स्टार्टिंग में कौन से हैं ओल्ड पार्टनर? A और B। ये आपको रेशो दे रखी है। 1 अप्रैल 2018 को C एडमिट किया गया है न्यू पार्टनर की फॉर्म में और उसका शेयर आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। उसके बाद देखो नेक्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि डी को एडमिट किया गया है, जिसके जो शेयर उसने लिया है वो उसने तीनों से इक्वली लिया है। देखो ये जो क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था और जो आज हमने अभी अभी किया है, इन दोनों का मिक्सचर है। तो एक बार तो आप भूल जाओ कि ये 2019 वाली कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। एक बार तो सिर्फ A और B पुराने हैं, C एक नया पार्टनर है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था वैसे सॉल्व कर लो। जो उनकी न्यू रेशो होगी वो जब D को एडमिट किया जाएगा वो पुरानी रेशो बन जाएगी और जैसे आपको आज क्वेश्चन समझाया है वो D के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर देंगे। तो A, B, C और D चारों की न्यू रेशो निकल आएगी। देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखो A और B दो पार्टनर्स थे, ये उनकी मैंने ओल्ड रेशो लिख ली। C नया पार्टनर था और C का जो शेयर था वो 1/4 था। आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी, तो आप क्या करोगे? जब सिर्फ अकेले फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई हो तो आपको मैंने क्या समझाया था कि लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म 1 मान लो। 1 में से 1/4 अगर C का है तो रिमेनिंग कितना बच गया? माइनस करके फ्रैक्शन लेकर सॉल्व करोगे तो 3/4 निकल आएगा। इस 3/4 को आपको मैंने समझाया था कि पहला पॉइंट हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको बताता है कि जब इस तरह का कंसेप्ट हो तो रिमेनिंग शेयर को ओल्ड रेशो में ही शेयर कर लिया जाता है। तो ये रहा ओल्ड रेशो, मतलब ओल्ड शेयर A का, जिसे वो रिमेनिंग शेयर कर लेगा, मतलब जिसमें वो रिमेनिंग शेयर को शेयर कर लेगा। बिल्कुल इसी तरीके से B का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। फिर से दोबारा से ध्यान से, ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर, दोनों के लिए ये कंसेप्ट फॉलो किया जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका शेयर 9/20, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका शेयर 6/20। अब इन दोनों के नीचे तो 20/20 है, तो मैं यहाँ पर C को भी कन्वर्ट कर लेती हूँ 5 से यहाँ और 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर, तो ये कितना आ जाएगा? 5/20। तो मेरी अब A, B और C की जो पोजीशन है, यानी कि जो उनकी रेशो है, वो क्या बन जाएगी? 9, 6 एंड 5। ठीक है। अब जब D एडमिट किया गया है तो ये रेशो उनकी क्या बन गई? ओल्ड रेशो। D का जो शेयर है 1/5, D ने ये शेयर इक्वली लिया है A, B और C से। देखो पिछली बार भी इक्वली था, इस क्वेश्चन में भी हमें इक्वली था ना दिया हुआ, लेकिन इसमें पार्टनर्स 2 ही थे तो इसलिए हाफ हाफ हो गया था। इस बार भी इक्वली है लेकिन इस बार पार्टनर्स 3 है, इसका मतलब इस बार 1/3 होगा। तो क्या होगा? हम ये पार्ट यहां पर है, तो अगर हम इसे ध्यान से समझें तो A का नया शेयर कैसे निकलेगा? A के पुराने शेयर में से A का सेक्रीफाइस माइनस कर दो, जैसे मैंने यहां सॉल्व किया था ये। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से इस बार ये जो सेक्रीफाइस है इसको मैंने यहीं पर छोटा सा एक हिंट की फॉर्म में आपको बता दिया है।
तो ए का नया शेयर इस तरीके से निकल आएगा, यानी कि पुराने में से उसका सेक्रीफाइस माइनस कर दो। बी के पुराने शेयर में से, अब पुराना ये है, पुराना वो नहीं है, याद रखना। तो 6/20 में से 1/15 बी का सेक्रीफाइस माइनस कर दिया। बिल्कुल यही सेम रूल सी के लिए फॉलो किया गया। और जब हम डी पर पहुंचे तो डी के लिए हमने सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करना होता है, यानी कि 12/20 आ जाएगा हमारे पास डी का नया शेयर। अब डिनोमिनेटर्स 12/20 नहीं, 12/60। तो अब हम जो सॉल्व करेंगे तो देखो सबके डिनोमिनेटर्स सेम है एंड दिस विल बी आवर न्यू रेशो 23:14:11:12। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी हो तो आपने हिंट में देखा होगा कि आपको आंसर क्या दे रखा था। अगर नहीं देखा तो काइंडली प्लीज रिवाइंड करके चेक कीजिए कि क्या यही हमें आंसर दिया हुआ है या नहीं। अब देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 4.140 पर, क्वेश्चन नंबर 6। ए एंड बी आपको दो पार्टनर्स बता रखे हैं जिनकी ओल्ड रेशो 3:2 है। इन्होंने सी को एडमिट किया है, हाफ शेयर प्रॉफिट में देना है उसे, और इस बार आपको ये बता रखा है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में इक्वली दिया हुआ था, इस बार दिया हुआ है कि उसने अपना ये शेयर पुराने पार्टनर्स से 3:1 में लिया है। मतलब इस बार आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो, मैंने आपको यही बताया था ना कि ये जो इक्वली लिखा हुआ होता है ये सेक्रीफाइस होता है। अब यहां पर भी आपको ए और बी के द्वारा किया गया सेक्रीफाइस दिया हुआ है कि ए ने 3/4 दिया है, किसका, आधे में से, आधा जो सी का हाफ है उसमें से 3/4 ए ने सहा है, और बी ने कितना त्याग किया है, 1/4। तो देखते हैं कि अब जो न्यू रेशो है वो किस तरीके से निकलेगी। देखो जिसको लास्ट क्वेश्चन से समझ में आ गए उसको ये क्वेश्चन समझने में आने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि बिल्कुल उसी तरीके से ही है, सिर्फ इक्वली की जगह पर आपको अब पर्टिकुलर रेशो दी हुई है। सॉल्यूशन बिल्कुल उसी तरीके से ही होगा जैसे हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चंस में समझा है। देखो दो पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो दे रखी है, फिर से देखो नया पार्टनर सी है, सी का शेयर आधा है, और इस बार उसने ये ए और बी से 3:1 में लिया है। तो कैलकुलेट कर लो कि भाई ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। देखो ए ने सेक्रीफाइस किया है सी के शेयर का, सी का शेयर कितना था, आधा, उसमें से 3/4 ए ने दिया था, इसका मतलब ये ए का सेक्रीफाइस हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से जो बी ने दिया वो कितना था, सी के शेयर का 1/4, तो बी का सेक्रीफाइस निकल आया। बाकी न्यू शेयर निकालने के लिए बिल्कुल सेम वही है जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया है, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो। तो देखो ये ओल्ड था शेयर 3/5, इसमें से सेक्रीफाइस माइनस कर दिया तो ये ए का नया शेयर निकल आया। बी के पुराने शेयर में से 2/5 में से 1/8 उसका सेक्रीफाइस माइनस कर दिया तो हमारे पास बी का नया शेयर निकल आएगा। और सी आपको पता है कि नए पार्टनर के केस में सिर्फ हमने जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना होता है, तो उसके लिए ये छोटा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट फॉलो किया जाता है जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से 20/40 सी का नया शेयर निकल आएगा, या सी का शेयर ही बोलेंगे क्योंकि वो तो है ही नया पार्टनर, तो सी का शेयर निकल आएगा। और आपकी न्यू रेशो 9:11:20 निकल आएगी। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम फिर से एक और नया क्वेश्चन देखते हैं जिसमें देखते हैं क्या नया कंसेप्ट दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं 2:1 में अपनी ओल्ड रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी 2:1 है। उन्होंने सी को ज्वाइन करवाया है फर्म में। ए सरेंडर करता है, सरेंडर का मतलब होता है हथियार डाल देना, मतलब त्याग कर देना। ए ने कितना सरेंडर किया है, मतलब कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/4 ऑफ हिज शेयर,
अपने शेयर का 1/4 हिस्सा ए ने सेक्रीफाइस कर दिया। देखो मैथ्स में आप बोर्ड मास करते थे, ऑफ का मतलब क्या होता था, मल्टीप्लाई। तो 1/4 ऑफ हिज शेयर, देखेंगे कि कैलकुलेशन में इसका क्या होगा। बिल्कुल इसी तरीके से बी ने भी कुछ शेयर दिया है, बी ने 1/5 दिया है अपने शेयर का, किसको दिया है, सी को। देखो इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी सी का शेयर मिला, जैसे पिछले शेयर क्वेश्चंस में हमें नए पार्टनर का शेयर फ्रैक्शन दिया हुआ होता था, इसमें आपको नहीं मिला। तो बहुत ही ध्यान से समझिए। वैसे तो हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में समझ कर आए हैं कि एक पार्टनर का गेन दूसरे पार्टनर या पार्टनर्स के सेक्रीफाइस के बराबर होता है। इसका मतलब ए और बी जो सरेंडर कर रहे हैं, मतलब जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोनों के सेक्रीफाइसेस का जो जोड़ है वो सी का गेन बनेगा, यानी कि वो सी का नया शेयर बनेगा। तो समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही ध्यान से समझना कि किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। देखो ए और बी, उनकी ये रेशो आपको दे रखी है, आपको सी एक नया पार्टनर बता रखा है, लेकिन सी का शेयर आपको नहीं पता है। ए ने कितना सरेंडर किया है, मतलब कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो 1/4 लिख लो, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई लगा लो, और हिज शेयर, उसका शेयर कितना था, 2/3। तो 2/3 लिख लिया, यानी कि 2/12 हमारे पास ए के द्वारा किया गया सेक्रीफाइस आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप बी का भी कैलकुलेट कर लोगे, उसका 1/5 ऑफ हिज शेयर करके। अब देखो नया शेयर कैलकुलेट करना है। ए का आपको जैसे अभी अभी हमने सीखा है, पुराने में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो। तो देखो पुराने में से मैंने सेक्रीफाइस माइनस कर दिया, तो ये ए का न्यू शेयर आ गया 18/36। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैंने बी का सॉल्व किया तो बी का भी इसी तरीके से निकल आया। कितना निकल आया, 12/45। सी का जब शेयर हम निकालेंगे तो वैसे मैं आपको थ्योरेटिकली बता चुकी हूं कि ए और बी के द्वारा किया गया सेक्रीफाइस ही सी का गेन बनेगा। सी का गेन ही है ना, क्योंकि सी नया पार्टनर है, वो आ रहा है, तो इसका मतलब उसे गेन हो रहा है, प्रॉफिट्स में से हिस्सा मिल रहा है। तो इसलिए उन दोनों के सेक्रीफाइस को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये 14/60 सी का शेयर निकल आएगा। देखो इस बार ना तीनों पार्टनर्स में से किसी भी पार्टनर की ना वो डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है। तो यहां अब एक नए तरीके से समझते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि जिनको वो छोटा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आया कि किस तरीके से एक ही रकम को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम उस तरह से करने की बजाय इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है कि जो रेशोज यहां निकल आई उन्हें इस तरीके से रेशो की फॉर्म में लिख लें, एलसीएम निकालकर सॉल्व कर लें। ठीक है, अब एलसीएम लेना आपको आता है, ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे और एंड में आप देख लो कि अगर ये किसी कॉमन टेबल पर कट हो रहे हैं, ये यहां पर 6 के टेबल पर सभी कट हो रहे हैं, तो 15:8:7 ये हमारी न्यू रेशो निकल आएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो एंड तक जरूर देखें, जरूर समझें। देखते हैं कि अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब एक क्वेश्चन ये आपके लिए है। देखिए ए और बी दो पार्टनर्स आपको बता रखे हैं, इनकी प्रॉफिट एंड लॉस की जो रेशो है वो आपको 3:2 बता रखी है। इन्होंने अब दो पार्टनर्स को एडमिट किया है, एक एक्स है और एक वाई है। ए सरेंडर करता है 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। इसका मतलब ये ए के द्वारा किया गया सेक्रीफाइस आपको बता रखा है। बी सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर इन दी फेवर ऑफ वाई। मतलब एक ने एक्स के लिए सरेंडर किया है तो वो एक्स का गेन बन जाएगा, ठीक है।
एक ने y के लिए सरेंडर किया है तो वो y का गेन बन जाएगा। इसका मतलब जो A का सरेंडर निकलेगा वो x की नई रेशो निकलेगी, नया शेयर निकलेगा। जो B सरेंडर करेगा, जो B का सेक्रीफाइस होगा, वो किसकी नई रेशो निकलेगी? Y की। तो बहुत ही सिंपल सा है। ऊपर तो एक ही पार्टनर को दोनों पार्टनर्स से मिल रहा था, तो हमने उसकी शेयर निकालने के लिए हमें ऐड करना पड़ा था। इसमें हमें सेक्रीफाइस को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग पार्टनर्स हैं। तो जो अलग अलग पार्टनर्स का जो सेक्रीफाइस मतलब निकलेगा, वो उन्हीं दूसरे रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर्स का नया शेयर बन जाएगा। सिर्फ हमें पुराने पार्टनर्स का नया शेयर निकालने के लिए, यानी कि ए और बी का नया शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनके ओल्ड शेयर्स में से उनके द्वारा किया गया सेक्रीफाइस माइनस करना पड़ेगा। और सेक्रीफाइस कितना है? 1/3 या 1/4 नहीं है, 1/3 ऑफ हिज शेयर है और 1/4 ऑफ हिज शेयर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत सारे कमेंट बॉक्सेस में ये मिलेगा कि मैम इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्योंकि यहाँ आपको हिंट में इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेक्टिव लगा होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो किस तरह की लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।